नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AK सर 9 पर। लोक देवता पार्ट 5 जो है मैं आपके लिए अपलोड कर चुका हूं और उसमें मैंने आपको पढ़ाया था पाबू जी के बारे में। ठीक है, आज जो है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लोक देवता और उनका नाम है जिसे आप सभी जानते हो, वो है देव नारायण जी। क्या नाम है बोलिए? देव नारायण जी। देव नारायण जी के बारे में आप लोगों ने खूब सुना होगा। देव नारायण जी कौन सी जाति के जो है देवता हैं? वो है गुर्जर जाति के। कौन सी जाति के? गुर्जर जाति के। बेटा देव नारायण जी को जो है विष्णु का अवतार माना जाता है। किसका अवतार मानते हैं? विष्णु का। देव नारायण जी को किनका अवतार माना जाता है? विष्णु का अवतार माना जाता है। मैं आपको बता दूं कि जो देव नारायण जी हैं, इनके पिताजी का नाम माना जाता है पिता। देव नारायण जी के पिता का नाम था सवाई भोज। क्या नाम था बोलिए? सवाई भोज। सवाई भोज। बेटा भोज बगड़ावत नाम सुने होंगे। बगड़ावत वंश में जो है, बगड़ावत वंश के नागवंशीय जो गुज्जर वंश है उसमें आए थे ये। ठीक है, बगड़ावत हुआ करते थे। 24 बगड़ावत थे। कितने बगड़ावत थे? 24 बगड़ावत। 24 बगड़ावतों में सबसे बड़े जो थे, 24 भाई थे ये, 24 बगड़ावत। तो उनमें सबसे बड़े भाई का नाम था सवाई भोज। और ये सवाई भोज जो है भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था। कौन? सवाई भोज। किनके भक्त थे ये? भगवान शंकर के। भगवान शंकर की बहुत भक्ति करते थे। भगवान शंकर की खूब तपस्या करी और भगवान शंकर ने जो है इन्हें प्रसन्न होकर के, आपने सुना होगा कि भगवान शंकर जब इनसे प्रसन्न हुए और उनसे कहा कि बताओ क्या चाहिए, तो इन्हें जो दिया गया भगवान शंकर के द्वारा वो दिए गए थे 12 बरस की तो काया। क्या दी बोलो? 12 बरस की काया और 12 बरस की क्या दी बोलो? माया। 12 बरस की काया और 12 बरस की माया दी गई किन्हें? सवाई भोज को। किसके द्वारा? भगवान शंकर के द्वारा। मतलब यह कि 12 साल थे न तो शरीर मकान का होगो, जैसो जैसो को शरीर होगो, मोटो जो मोटो रहो, पतलो जो पतलो रहो, मतलब जैसा शरीर वैसा का वैसा ही रहेगा। और 12 बरस की माया, माया को मतलब जो धन संपदा, इतनी धन संपदा इन्हें दी गई, कतनो ही खर्च करो बीतेगी कोई ना। वो किन्हें दी गई? वो दी गई सवाई भोज को। ठीक है बेटा, इनकी पत्नी का नाम था सेडू खटाणी। क्या नाम था? सेडू खटाणी। ये सेडू खटाणी जो थी देवास की रहने वाली थी। कहाँ की? देवास। देवास पड़ता है वर्तमान में MP में। कहाँ पर है? MP में। ये वहां की रहने वाली थी सेडू खटाणी। और सवाई भोज जो है ये कहाँ रहते थे? आपको पता है आसिंद। आसिंद तहसील भीलवाड़ा में। वहां पर एक जगह है जिसका नाम है गोठा। क्या नाम है? गोठा। गोठा के रहने वाले थे। ठीक है, इनका विवाह हो जाता है किनके साथ? सेडू खटाणी के साथ। और सेडू खटाणी से विवाह करना चाहता था भिनाय का एक शासक हुआ करता था। भिनाय नाम की एक जगह है। भिनाय वर्तमान में ब्यावर में आता है, अजमेर में। ठीक है, वर्तमान में ब्यावर और अजमेर अलग अलग जिले हो चुके हैं, तो ये वर्तमान में ब्यावर जिले में आता है। कौन से जिले में? ब्यावर। यहाँ का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था दुर्जनशाल। क्या नाम था? दुर्जनशाल। बेटा ये दुर्जनशाल विवाह करना चाहता था सेडू खटाणी से, लेकिन सवाई भोज से हो जाता है। और जो बगड़ावत है, मैंने नाम बताया कितने बगड़ावत हैं? 24 बगड़ावत। इनका युद्ध होता है और किससे युद्ध होता है? सवाई भोज से। और ये 24 बगड़ावत जो है सवाई भोज 24 भाई, इनका युद्ध होता है किसके साथ? भिनाई के जो शासक था दुर्जनशाल, उस दुर्जनशाल के साथ इनका युद्ध होता है और ये वीरगति को प्राप्त होते हैं। दुर्जनशाल ने मन में ठान लीजिए भले काहे भी जाओ, मुंह एका वंश में कोई ना भी जीवित ना छोड़ो। किन्हें ठान लीजिए? दुर्जनशाल ने। अब हुआ क्या? सेडू खटाणी अकेली रहेगी, था कोई नहीं संभालने वाला। और ये जो है ये भक्त थी विष्णु भक्त। क्या थी? ये विष्णु भक्त हुआ करती थी। ये चली गई बेटा, एक डूंगरी है मालासर की डूंगरी। कौन सी डूंगरी? मालासर की डूंगरी। वहां चली जाती कौन? सेडू खटाणी। सेडू खटाणी को आप बोलते हो साडू माता। क्या बोलते हैं? साडू माता। ये चली जाती है मालासर की डूंगरी पर तपस्या करने लग जाती है भगवान विष्णु की। भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और ऐसी लोक मान्यता है, किंवदंतियां हैं, लिखा हुआ नहीं है ग्रंथों में पर किंवदंतियां हैं कि जो देव नारायण जी हैं भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि किसका अवतार मानते हैं इनको माना जाता है भगवान विष्णु का अवतार, देव नारायण जी को। तो ये जो है ऐसा कहे जाते हैं कि मालासर की डोंगरी पर साडू माता बैठी और तपस्या कर रही है। इनकी गोदी में एक कमल का फूल आकर के गिरता है और उस कमल का फूल जब वो खिलता है, जैसे ही वो कमल का फूल खुला और उस कमल के फूल में से कौन निकले? देव नारायण जी निकले। कौन निकले? देव नारायण जी। ऐसी किंवदंती है कि मालासर की डूंगरी पर ही जब साडू माता तपस्या कर रही थी तो उनकी गोदी में जो है कमल के फूल में अवतरित हुए कौन? देव नारायण जी।
अब दुर्जनसाल ने तो ठान रखी है मन में कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं क्या करूंगा, मैं तो इनके वंश में किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो फिर ये जो है मारने का प्रयास करता है किसको, देवनारायण जी को। बचपन में खूब प्रयास किए गए, किसके द्वारा, दुर्जनसाल के द्वारा। और परेशान हो जाती है कौन, सेडू कटानी या साडू माता का। बड़ी मुश्किलों से तो एक पुत्र प्राप्त हुआ, वंश चलाने वाला ही कोई नहीं रहेगा। तो ये जो है ये सोच लेती है कि इससे बढ़िया है कि मैं इसको यहाँ से जो है छुपा करके ले जाऊँ। कहाँ चली जाऊँ, अपने पीहर चली जाती हूँ। और इनका पीहर मैंने आपको बताया ये रहने वाली कहाँ की थी, देवास, देवास एमपी में चले जाते। देवनारायण जी का बचपन का नाम था बेटा उदल या उदय सिंह, उदल या उदय सिंह नाम से ये बचपन में जाने जाते थे। ठीक है, देवनारायण जी को लेकर के साडू माता चली गई कहाँ, देवास एमपी में। अब देवास एमपी में चली जाती है और धीरे धीरे देवनारायण जी बड़े होते हैं। बेटा पुराने जमाने में जो भी अपनी वंशावली जो मिलती थी वो आपको पता है, आज भी गांव में बाढ़ चारण रचर वहां के पास ही जो था अपनी वंशावली रहे है ना, वो पोथियां रहते हैं ग्रंथ वो। तो देवनारायण जी जो है जब बड़े होते हैं इनको पता चलता है ये इनका जो कुल का जो भाट था, जो इनके परिवार की जिसके पास पोथियां थी, ये उसके सपने में चले जाते हैं कौन, देवनारायण जी। और उससे अपनी पूरी वंशावली सुनते हैं कि भाई क्या था, कैसे था, 24 बगड़ावत जो हुए हैं उनके बारे में पूरी वंशावली सुनते हैं उससे जा करके। और उसके बाद ये जाते हैं कि जिसने मेरे पिता को मारा है मैं उसको क्या करूंगा, बदला लूंगा। और ये अपने पिता सवाई भोज की मृत्यु का बदला लेते हैं, किसे मार करके, भिनाई का जो शासक था कौन, दुर्जनसाल, उस दुर्जनसाल को मार करके अपने पिता की मृत्यु का ये बदला ले लेते हैं। और बेटा एक एमपी में ही एक राजा थे जयसिंह, जयसिंह की एक बेटी थी जिनका नाम था पिप्पड़दे। क्या नाम था, पिप्पड़दे। ठीक है, पिप्पड़दे को बेटाओं जो है खोड़ जरता था। क्या जरता था, खोड़, कुष्ठ रोग से ये पीड़ित थी, खोड़ जरता था इनकी, किनके, पिप्पड़दे के। तो देवनारायण जी या मरबा जारी जी, देवनारायण जी जा रोग ली कहाँ जारी जो, कच जारी जो मरबा का कहीं गाण, कच कोई मार दे पसंद ही न करे, सब मार से नफरत करे, हमारा खोट जरा जी काय करो जिंदगी रह, कोई बात ना, देवनारायण का मज्जा मज्जा कोई बात कोई ना, अब सोई करा जाते। और देवनारायण जी ने जो है आयुर्वेद के ज्ञान से, आयुर्वेद का बहुत बड़ा ज्ञाता है बेटा कौन, देवनारायण जी। तो देवनारायण जी ने अपने आयुर्वेद के ज्ञान से जो है स्वस्थ किया किसे, पिप्पड़दे को। पिप्पड़दे को सही कर दिया, और सही कर दिया तो फिर इनके पिताजी जो थे जयसिंह जी, किसके पिता, पिप्पड़दे के, यानी कदी भाई तान चौकी करी तय ले जाओ, और जो है शादी करवा दी जाती किनकी, पिप्पड़दे की, किनके साथ, देवनारायण जी के साथ। बेटा देवनारायण जी की दो संतानें भी हुआ करती जिनका नाम था बीला और बिली। देवनारायण जी की दो संतानें थी जिनका नाम था बीला, बिली। ठीक है, अब बात कर लेते कि देवनारायण जी जो हैं, एक तो इनको औषधियों का पूरा ज्ञान था। और बात करें कि अभी भी गुजर जाति में यह होता है कि अगर मान लो गांव में कौन गाय जो है वो बीमार पड़ेगी, कोई की गाय है और गाय जैसे मान लो पहले 10 लीटर दूध देती थी और अब वह कोई की नजर नजर लागी और 4 लीटर पर आ गई, तो गांव की लुगाइयां कहीं करेगी, जो गाय की जो मालकिन से वह कहीं करेगी, एक बार टोटा होगी और बार टोटा एक आड़ी पटक दी और बोल देगी हे हमारा धनी, हे हमारा देवनारायण, अगर ये हमारी गाय पली के दूध देवा लाग जाओ छे तो मुई बाटा के बराबर काय बांटू, गुड़ बांटू, पली गुड़ ही चे ना सबसे बड़ी मिठाई हो जी, तो कद गुड़ बांटू। और जब वो गाय 2-4-8 दिन में ठीक हो जाती है तो महिला ले जाती है उस पत्थर को, दुकान पे जाके तुलाती है और जो उसके बराबर का गुड़ जो है गांव में बांट देती है। तो देवनारायण जी जो है को कहा जाता है क्या, पशु चिकित्सक देवता। किस नाम से जाने जाते हैं, देवनारायण जी को ही बोला जाता है पशु चिकित्सक देवता। किस नाम से जानते हैं, पशु चिकित्सक देवता। बेटा इन्होंने युद्ध कर लिया था किससे, भिनाई के शासक दुर्जनसाल को उसे मार दिया था। अगर आपको कभी भी देवनारायण जी की अगर कहीं ना कहीं स्थापना करनी होगी तो फिर क्या करेंगे, जहां पर ये अवतरित हुए, कौन सी डूंगरी पर आए थे, ये मालासर की डूंगरी पर कमल के फूल से आए थे, तो वहां पर से जो है जाएंगे आप और क्या करेंगे, वहां से आप जो है वहां से ईंट बाटा जो भी इनका प्रतीक के रूप में उठा करके ले आएंगे और उसको जो है मंदिर में स्थापना कर देंगे। इनके मंदिर में जो है बड़ी ईंट की पूजा, बड़ी ईंट की पूजा नीम की पत्तियों से की जाती है। किससे की जाती है बोलो, नीम की पत्तियों से की जाती है। ये पशु चिकित्सक देवता माने जाते हैं और इनके मंदिर, औषधियों के बहुत बड़े ज्ञाता थे कौन, देवनारायण जी। इन्होंने ही औषधि जो नीम की पत्तियां हैं और गोबर, दो चीजें हैं, गोबर और नीम की पत्तियां, गोबर और नीम की पत्तियां, इनका महत्व स्पष्ट किया किसके रूप में, औषधि के रूप में। कई एक फालतू की चीजें नहीं है
ये तो क्या है, दवाइयां हैं। तो नीम और गोबर का जो है औषधि के रूप में महत्व स्पष्ट किया किसने किया, देवनारायण जी ने। ठीक है, देवनारायण जी का जो है एक बहुत बड़ा भक्त हुआ। आपने राणा सांगा का नाम सुना होगा, मेवाड़ के शासक हुए थे राणा सांगा, पता है, 80 घाव लगे थे, सैनिकों का भग्नावशेष जिसे कहा जाता है राणा सांगा। वो राणा सांगा इनका बहुत बड़ा भक्त हुआ करता था, किनका, देवनारायण जी का। और राणा सांगा ने देव डूंगरी नाम की जगह चित्तौड़गढ़ में, कहां पर, देव डूंगरी, देव डूंगरी, और देव डूंगरी है चित्तौड़गढ़ में, वहां पर किनका मंदिर बनवाया, देवनारायण जी का। देवनारायण जी के जो मुख्य मंदिर हैं, एक तो जहां पर इनका जन्म हुआ गोठा आसिंद भीलवाड़ा मुख्य मंदिर वहां पर है, एक है देव डूंगरी चित्तौड़गढ़ में। और जब देवनारायण जी का अंत समय आया, देखो जो जन्म लेता है वो मरता है, लेकिन जिसने अवतार लिया हो फिर वो क्या लेगा, वो समाधि लेगा। और ये जो है इन्होंने एक जगह है जिसका नाम है देवमाली। कौन सी जगह है, देवमाली। देवमाली बेटाओं ब्यावर जिले में, वर्तमान में जो नया जिला बना है ब्यावर, वहां पर आता है। पुराना जिला अगर पूछे तो वो आता है अजमेर, ब्यावर अजमेर, देवमाली नाम की जगह पर ये गए और अपने घोड़े पर जिस पर ये बैठे थे, बेटाओ इनके वाहन मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, दिल्ली देवनारायण जी का जो वाहन है वो है लीलाधर या लीलागर। इनका जो वाहन है वो क्या है, वो है लीलाधर या लीलागर, लीलाधर या लीलागर। ये उस घोड़े पर बैठे थे और घुड़सवार योद्धा के रूप में ही आज भी इन्हें पूजा जाता है। अगर देवनारायण जी का प्रतीक पूछ लिया जाए तो वो है घुड़सवार योद्धा। क्या है बोलिए, घुड़सवार योद्धा के रूप में आज भी इन्हें पूजा जाता है। देवनारायण जी गए कहां पर, देवमाली। देवमाली जो ब्यावर में है वहां जाते हैं, धरती फटती है और घोड़े समेत ये जो है धरती में समा जाते हैं। जिस जगह पर ये समाये धरती में, उसी जगह पर इनकी संतान मैंने आपको बताई है, बीला और बिली। बीला और बिली ने, बल्ला बल्ली कोई नहीं, बीला और बिली। इस बीला और बिली ने तपस्या की है कहां पर बोलिए, देवमाली। देवमाली नाम की जो जगह है जो ब्यावर में है, वहां पर इन्होंने तपस्या करी। तो एक मंदिर जो देवनारायण जी का बना हुआ है वो कहां पर बना हुआ है, देवमाली में भी बना हुआ है। और देवास एमपी में जो है इन्होंने शादी करी थी और इनका ननिहाल भी कहां पर हुआ करता था, देवास एमपी में। बात कर लेते हैं कि हमें इतनी चीजें कहां से पता चलती इनके बारे में, तो वो है इनकी फड़। किसी भी लोक देवताओं की जानकारी जो हमें ज्यादातर मिलती है वो उनकी फड़ से मिलती है। कहां से मिलती है, उनकी फड़ से। बेटा जो देवनारायण जी की फड़ है, फड़ जानते हो, मैंने एक वीडियो में बताया भी हुआ है आपको कि फड़ क्या होती है। चलिए मैं आपको फड़ बता देता हूं कि होती क्या है। जैसे मान लीजिए ये एक कपड़े का कैनवास है, कैनवास जानते हो कपड़े का, ठीक है, जिस पर ड्राइंग वगैरह की जाती है। तो इस कपड़े के कैनवास पर जैसे मैंने यहां पर एक फोटो बनाया, ये फोटो बना रखा है और इसके हाथ में मैंने पकड़ा दी है बंदूक, ठीक है, और यहां पर ये एक व्यक्ति है और ये चढ़ाई घोड़े। क्या दिख रहा है, मैं नहीं कहूंगा तब भी आप बता सकते हो कि सर इसमें एक फोटो है और इस फोटो में दिख रहा है कोई एक व्यक्ति के हाथ में बंदूक है, इसी को गोली मार रहा है। ठीक है, यही क्या होती है फड़। राजस्थान में चित्रों के माध्यम से जो कथा कही जाती है, किसके माध्यम से कह रहे हैं, अपन बोल थोड़ी रहे केवल चित्र दिखा करके भाई ऐसा हुआ, तो वो चित्रों के माध्यम से जो कथा राजस्थान में कही जाती है वो कहलाती है फड़। तो देवनारायण जी की जो फड़ है, जैसे मैंने आपको बताया था पाबू जी की फड़ सबसे लोकप्रिय है, उसी प्रकार सबसे लंबी अगर कोई फड़ है तो किसकी है, देवनारायण जी की फड़। देवनारायण जी की जो फड़ है वो सबसे लंबी फड़ है। देवनारायण जी की फड़ सबसे प्राचीन फड़ भी मानी जाती है। कौन सी फड़ है बोलिए, सबसे प्राचीन फड़, सबसे लंबी, सबसे प्राचीन और सर्वाधिक गाथा वाली। कौन सी है बोलिए, सर्वाधिक गाथा वाली। सर्वाधिक गाथा वाली है, जब सर्वाधिक लंबी होगी तो गाथा भी ज्यादा होगी, तो सर्वाधिक गाथा वाली फड़ भी किनकी है, देवनारायण जी की। सर्वाधिक चित्रांकित, अगर सबसे ज्यादा चित्र किसी की फड़ में बने हैं तो वो भी किसकी फड़ में, देवनारायण जी की। तो सर्वाधिक चित्रांकित फड़ वो भी किसकी है बोलिए, वो भी देवनारायण जी की मानी जाती है। सबसे लंबी, सबसे प्राचीन, सबसे लंबी, सबसे प्राचीन, सर्वाधिक गाथा वाली और सर्वाधिक चित्रांकित फड़ किसकी है, देवनारायण जी की। पर बेटा एक और बात कहते हो, सबसे छोटी फड़ भी किनकी है, सबसे छोटी फड़। सर यो कहीं बात हुई, सबसे छोटी भी यहाँ की सबसे लंबी भी यहाँ की, कैसे हो सकता, ये सबसे लंबी होगा सबसे बड़ी होनी चाहिए ना। इसका एक कारण है, उसका कारण क्या है कि इनकी फड़ पर, जो देवनारायण जी की फड़ है उस पर 2 सितंबर 1992, 2 सितंबर 1992 को इनकी जो
फड़ है उसके ऊपर डाक टिकट जारी कर दिया। भारतीय जो डाक विभाग है उसने 2 सितंबर 1992 को जो देवनारायण जी की फड़ है उसके ऊपर क्या जारी किया है, डाक टिकट। और जो डाक टिकट जारी किया कितने रुपए का, 5 रुपए का। तो सर में कुछ ही नई बात होगी, और भी मनमान चीज आ जहाँ पर डाक टिकट जारी रहे। ये डाक टिकट तो जारी किया, लेकिन इस डाक टिकट की जो साइज थी वो रखी गई 2 बाई 2 सेंटीमीटर। कितनी, 2 बाई 2 सेंटीमीटर। लंबाई भी 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 2 सेंटीमीटर। और इसी कारण इस डाक टिकट को भारत सरकार ने माना कि अब तक का सबसे छोटा डाक टिकट है। क्या है, अब तक का सबसे छोटा डाक टिकट कितने साइज का है, 2 बाई 2 सेंटीमीटर का। इसीलिए इस टिकट के आधार पर इस फड़ को क्या बोला जाता है, सबसे छोटी फड़। सबसे प्राचीन, सबसे लंबी, सर्वाधिक चित्रांकित और सर्वाधिक गाथा वाली फड़ किनकी है, देवनारायण जी की। बेटा इनकी फड़ का जो वाचन किया जाता है वो गुर्जर जाति के नायक भोपे, कौन करते हैं, गुर्जर जाति के जो नायक भोपे हैं, गुर्जर जाति के नायक भोपों द्वारा जो है इनकी फड़ का वाचन किया जाता है। और उसमें एक वाद्य यंत्र बजाया जाता है, वो बजाया जाता है जिसका नाम है जंतर। कौन सा वाद्य यंत्र है, जंतर। जंतर जानते हो, प्रारंभ में वीणा की आकृति देखी, वीणा जो सरस्वती माता बजाती है उसी प्रकार का होता है, बस उसमें एक तुम्बे की जगह कितने तुम्बे होते हैं, 2। वो जो वाद्य यंत्र होता है कौन सा होता है, बोलिए, जंतर। तो देवनारायण जी की फड़ का, बेटा ये प्रश्न आता भी है कि देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो बताइए कौन सा, वो है जंतर नामक वाद्य यंत्र। रामदेव जी की में कौन सा बजाते हैं, बताइए। रामदेव जी की मैंने आपको बताया था कि रावण हत्ता बजाया जाता है। पाबू जी की फड़ का वाचन करेंगे तब भी रावण हत्ता बजाएंगे, जबकि देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय कौन सा बजाया जाएगा, वो बजाया जाएगा जंतर नामक वाद्य यंत्र। तो ये थे हमारे देवनारायण जी, ठीक है, जिन्हें किस रूप में जानते हैं, पशु चिकित्सक देवता के नाम से जाना जाता है। औषधियों के ये ज्ञाता थे। इनकी पत्नी का नाम पीपलदे था, जिसका कोड इन्होंने सही किया। और जयसिंह की वो पुत्री हुआ करती थी। पापा को नाम यागचो सवाई बोझ और मम्मी को नाम सेड्डू खटाणी। ये कमल के फूल में अवतरित हुए और विष्णु के ये अवतार माने जाते हैं। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो है मैं आपको अभी इसके मिनी नोट्स प्रोवाइड करवाता हूं, ठीक है। लीजिए साथियों, आप लोगों के लिए जो है देवनारायण जी के मिनी नोट्स मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए हैं। मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और आपको जो है एक ही स्क्रीनशॉट में पूरे एक लोक देवता कंप्लीट। देवनारायण जी बगड़ावत कहानी मैं आपको सुना चुका हूँ, केवल आपको एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए समझने में। देवनारायण जी बगड़ावत, बेटा ये बगड़ावत वंश के नागवंशीय गुज्जर हुआ करते थे, ठीक है। अवतार, अवतार किसके माने जाते हैं, विष्णु के अवतार माने जाते हैं। पिता का नाम सवाई बोध। इनका जन्म कब हुआ, 1243 में हुआ। और माघ शुक्ल सप्तमी, ठीक है, जिसे आप बोलते हो माईसात। अभी आपको पता हो राजस्थान सरकार ने 2 साल से जो है छुट्टी घोषित करी है। पहले गवर्नमेंट छुट्टी नहीं रहती थी, माघ शुक्ल सप्तमी देवनारायण जयंती के नाम से। अब देवनारायण जयंती की छुट्टी रहती है, माघ शुक्ल सप्तमी की गवर्नमेंट छुट्टी रहती है वो, ठीक है। तो 1243 में इनका जन्म हुआ माघ शुक्ल सप्तमी के दिन। इनके पिता का नाम था सवाई भोज, माता का नाम मैंने आपको बताया सेड्डू खटाणी, जो देवास एमपी की रहने वाली थी। पत्नी का नाम पीपलदे। पीपलदे किसकी बेटी थी, एमपी, धार जिला है एमपी में। कौन सा जिला है, धार। धार जिला एमपी के राजा जो जयसिंह थे उनकी पुत्री हुआ करती थी, जो खोड से दुखी थी, ठीक है। खोड रोग था उसे, कुष्ठ रोग, तो वो जो है उससे पीड़ित थी और उसको सही किया था देवनारायण जी ने, ठीक है। उपनाम कहे जाते हैं पशु चिकित्सक देवता। मैंने बताया था गाय अगर बीमार होगी तो इनके लिए जो है वो पत्थर रख दो और उसके बराबर बाद में गुड़ बांट देते हैं, तो इसीलिए इन्हें बोला जाता है पशु चिकित्सक देवता। इनके बचपन का नाम था उदल या उदय सिंह। ऐसी लोक मान्यताएं हैं कैसी कि कमल के फूल में ये जो है अवतरित हुए, ठीक है। उसके बाद जो है गोबर और नीम का इन्होंने औषधि के रूप में महत्व बताया। इनकी जो फड़ है देवनारायण जी की सबसे प्राचीन है, सर्वाधिक गाथा वाली है, सबसे लंबी फड़ है और सर्वाधिक चित्रांकित। उसी फड़ को बोला गया सबसे छोटी फड़। क्यों, डाक टिकट के आधार पर। डाक टिकट कब जारी हुआ फड़ पर, 2 सितंबर 1992 को जो है 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ है और 2 बाई 2 सेंटीमीटर का है। इनकी फड़ का वाचन गुज्जर जाति के जो नायक भोपे हैं उनके द्वारा किया जाता है, और उसमें जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है उसका नाम है, बताइए क्या, जंतर। उसके बाद बात कर लेते हैं कि जो है इनका मुख्य मंदिर भी गोठा आसिंद तहसील भीलवाड़ा में बना हुआ है। और ये कौन सी पहाड़ी पर आए थे,
मालासर की डूंगरी पर, वो मैं लिखना भूल गया, चले मैं लिख देता हूं। ये मालासर की डूंगरी पर आए थे। कौन सी? मालासर की डूंगरी, ठीक है, जो भीलवाड़ा में ही है। यहीं से अगर आपको अगर कहीं पर देवनारायण जी की स्थापना करनी है तो आप यहीं से कुछ भी उनके प्रतीक के रूप में लाओगे, पत्थर वगैरह, ईंट वगैरह वहां से लाई जाती है, ठीक है। बात करते हैं आगे। इनको जो है पूजा जाता है घुड़सवार योद्धा के रूप में। जो इनका प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? घुड़सवार योद्धा के रूप में है। जैसे आपने तेजा जी का पढ़ा था, जीप पे डसते हुए नाग, उसी प्रकार देवनारायण जी क्या है? घुड़सवार योद्धा। ऐसे कैसे जमीन में समा गए थे ये देवमाली में। चलिए, इनके जो मंदिर हैं, एक तो है गोठा आसीन भीलवाड़ा में है, दूसरा है देव डूंगरी चित्तौड़गढ़, जो राणा सांगा ने बनवाया था, क्योंकि राणा सांगा इनका बहुत बड़ा भक्त था। देवधाम जोधपुरिया टोक में, वहां पर भी इनका मंदिर बना हुआ है। और एक है देवमाली, जो मसूदा तहसील ब्यावर या फिर अजमेर, ठीक है, वहां पर आता है। उसके बाद बात करें, इनका जो मेला लगता है वो लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। जन्म हुआ है माघ शुक्ल सप्तमी को, जबकि मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। देह त्याग कहां पर किया? देवमाली ब्यावर में। मृत्यु नहीं हुई है, खुद जो है धरती में समाये हैं। संतान, 2 संतानें थी, बीला और बीली। बिल्ला बिल्ली नहीं, बीला और बीली। तो बीला और बीली तपस्या करी बीला और बीली ने, कहां पर? देवमाली ब्यावर अजमेर में ही, ठीक है। उसके बाद बात करें भिनाई के शासक, मैंने बताया था 24 बगड़ावत, ठीक है, 24 भाई थे इनके पिताजी, और उन्होंने युद्ध किया, दुर्जन साल से लड़ते हुए मारे गए थे। तो अपने पिता की मौत का बदला लिया किसने? देवनारायण जी ने। विनायक के शासक दुर्जन साल से युद्ध करके और अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया। इनको जो भोग लगता है वो लगता है दाल बाटी और चूरमा का। ये थे हमारे देवनारायण जी। आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लगभग हर एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से बनते हैं। आपको इसके अलावा ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। राजस्थान में आप जो है लगभग सभी एग्जाम अगर देवनारायण जी से क्वेश्चन आता है तो आप केवल इस एक स्क्रीनशॉट के माध्यम से, मिनी नोट्स के माध्यम से आप उसे जो है क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों ने जो है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कुछ कमी रहती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके हर एक कमेंट का जवाब जो है आपको दिया जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बहुत मेहनत से जो है आपके लिए तैयार किया है। तो अगर वीडियो आपको लगता है कि हम मेहनत करते हैं और आपको लगता है कि मैटर सही है तो आप लोग जो है हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।